अगर आप इनकम टैक्स से परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है 2025 का बेनिफिशियल रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो है वो कौन सा स्लैब जो है वो किस पर्टिकुलर इनकम क्लास के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, और साथ ही साथ में सारे डिडक्शंस जो कौन कौन से सेक्शंस में आपको मिलेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट अभी से डालना है, ताकि जो है आप जो है नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न भरने जाएं जुलाई में, तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं और आप अपना डिडक्शन जो है कोई भी मिस ना हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है यूनियन बजट 2025 को फरवरी 1 2025 में जो है इंट्रोड्यूस किया, और की चेंजेस है 2024 और 25 का, उसका एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं क्विक। तो अगर आप देखेंगे इस टैब में, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 का जो स्लैब दिख रहा है, बेसिक एग्जाम्पशन जो था 3 लाख से 4 लाख है, तो बेनिफिट्स 1 लाख है। इसके अलावा जो है आपको 12 से 15 लाख के बीच का जो इनकम है उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो था 20% की स्लैब में आता है। और पिछले साल जो है उस पर आप देखेंगे तो 12 से 15 लाख का इनकम स्लैब दिखता है, जबकि 25-26 में जो है ये 20% का स्लैब जो आता है वो 16 से 20 लाख के रेंज में आ रहा है, तो 5 लाख रुपए का वाइड बेनिफिट दिख रहा है। इसी तरह से हायर टैक्स 30% में देखा जाए तो आपको 24 लाख जो है वहां पर आपको 9 लाख रुपीज जो है थ्रेशोल्ड का बेनिफिट दिखता है 30%, जो कि 24 लाख से ऊपर का रहेगा तभी आपको दिख रहा है। मतलब 24-25 में सिर्फ 15 लाख के ऊपर ही 30% लग रहा था, जबकि 25-26 में जो है वो 24 लाख से ऊपर अगर होगा तब आपको 30% लगेगा। अब हम कंपेयर करने वाले हैं कि जो आपका टैक्स सेविंग है वो एक्चुअल नंबर्स कितना होने वाला। तो इनकम वाइज अगर हम टैक्स कंपेरिजन का टेबल अगर बनाए, अगर आपका एनुअल इनकम को हम रखते हैं, तो आप इस चैट में देख सकते हैं कि एनुअल इनकम अगर आपका 8 लाख से 30 लाख का हमने ले रखा है, तो आपने 8 लाख में आप देखेंगे तो 24-25 के हिसाब से देखें तो आपको 31,200 रुपए जो है वो टैक्स लग रहा था, लेकिन 25-26 में जीरो है। एनुअल टैक्स सेविंग आपके लिए 31,200 और मंथली देखेंगे तो 2600 रुपए आएंगे। वैसे ही आप टैक्स स्लैब्स को बढ़ाते जाइए, तो मैं जो है बेसिकली जो मेजर स्लैब्स है जो कि आता है 15 से 18 लाख 20 लाख का, उस रेंज में आप देखेंगे 1,45,000 जो है वो 24-25 के लिए दिख रहा था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1,09,200 है। इनकम क्लास 15 लाख का इनकम अगर है तो उस पर आपको 36,400 रुपए का एनुअल सेविंग है। मंथली बेनिफिट जो है वो 3,000 रुपए का आपको दिखता है। और इसी तरह से अगर हम जो है 30 लाख तक का इनकम स्लैब को अगर हम देखेंगे, तो पिछला साल जो आपको टैक्स लग रहा था उस पर 6,13,600 रुपए का टैक्स आपको पड़ता, जबकि इस साल आपको सिर्फ 4,99,200 रुपए का टैक्स पड़ेगा। तो एनुअल सेविंग यहाँ पर 1,14,400 की होती है। मतलब 24 से 30 के बीच आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि आपका जो मैक्सिमम सेविंग है वो 1,14,400 तक रुका हुआ है। और मंथली आपको इस पर बेनिफिट जो है वो 9,000 के आसपास पड़ता है। मतलब अगर आपकी इनकम 24 लाख के आसपास है या 30 लाख के आसपास है, तो भी आपको सिर्फ 9,500 रुपए का ही मंथली बेनिफिट मिलेगा। अब हम एक नया स्लाइड आपके सामने लेकर के आया हूं, जहां पर आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम्स का दोनों का जो है एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपको लेने में सुविधा होगा। आप जान सकेंगे कौन सा जो रिजिम्स है आपको बेस्ट बेनिफिट्स देता है। तो आपके सामने देखिए फैक्टर्स दे रखे हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका बेनिफिट्स दिख रहा है, क्या क्या चीजें आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, और न्यू टैक्स रिजिम में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है और क्या नहीं मिलेगी, वो आपको एक चैट दिख रहा है। तो इसमें आप पहला चीज देख रहे हैं कि बेसिक एग्जाम्पशन जो है वो 2.5 लाख से 3 लाख था, ओल्ड टैक्स रिजिम में रहेगा आपको, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख का है सारे कैटेगरीज के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको 50,000 का सैलरी क्लास के लिए मिलेगा, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में ये 75,000 का है जो आपको मिल रहा है। इसी तरह से आप देखिए 80 सेक्शन 80C जो है, जहां पर LIC वगैरह का डिडक्शन रहता है, PF वगैरह डिडक्शन है, वहां आपको ओल्ड में मिल जाएगी। 80D में भी आपको ओल्ड में मिल रही है। 80CCD जो NPS है, जो एडिशनल 50,000 का बेनिफिट्स है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिल रहा है, जबकि न्यू में अवेलेबल नहीं है। जितना भी चीजें हैं, HRA है वो भी आपको नहीं मिलेगी, LTA है वो भी आपको नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है टैक्स रिबेट की बात करें 87 में, तो सिर्फ 12,500 तक का ही मिलेगा, अप टू 5 लाख तक का इनकम अगर आपका है तो मिलेगा, जबकि यहाँ पर 12 लाख तक जो है वो 60,000 तक का जो आपका टैक्स बन के आ रहा है उस पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जा रहा है न्यू टैक्स रिजिम में। इस हिसाब से एक मोटा मोटी ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। आपके सामने अब एक टेबल जो है वो सामने दिख रहा है,
जहां पर आपको दिख रहा होगा कि इनकम वाइज अगर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे, रिकमेंडेशन देखेंगे, तो वो क्या रिकमेंडेशन हो सकता है और उसका क्या रीजनिंग है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपको इनकम स्लैब दिख रहा है, दूसरी तरफ कौन सा बेस्ट रिजीम होगा आपके लिए वो भी मैंने बाइफरकेट करके रखा हुआ है। तो ये 4 से 12 लाख का अगर आपका सैलरीड क्लास का इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई पेपर वर्क नहीं है आपको, इसलिए आपके सामने दिख रहा है। 12 से 15 लाख तक का अगर आपके पास है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस केस में जो है फिर भी आपको न्यू टैक्स रिजीम ठीक रहेगा, क्योंकि लोअर टैक्स स्लैब मिलेगा आपको और डिडक्शन वगैरह आपको इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन 12 से 15 लाख में अगर डिडक्शन आपका 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका इनकम 12 से 15 लाख है और आपका जो है तो 12 से 15 लाख अगर आपका इनकम है और आपका जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आ रहा है, जैसे कि आपका होम लोन या 80C की जो है वो 2 लाख से ज्यादा है, इस केस में आपके लिए ओल्ड रिजीम जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। फिर से अगर आपका इनकम 15 से 20 लाख है, अगर आपके पास होम लोन है, इस केस में भी आपको जो है वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का इनकम, अलग इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, और 1.5 का प्रिंसिपल जो है वो 80C में आपको मिल जाएगा, जो मिलाकर मैसिव सेविंग क्रिएट कर सकता है, जो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद जो है 15 से 20 लाख का ही आपका इनकम स्लैब है, लेकिन आपके पास कोई डिडक्शन, कोई खास होम लोन वगैरह नहीं है, डिडक्शन नहीं, तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद 20 लाख से ज्यादा है और आपका पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, इस केस में भी आपको जो है मैक्सिमम जो है वो 5 लाख का डिडक्शन आपको मिल सकता है, और वो कैसे मिलेगा मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद फिर से 20 लाख का आपका टोटल इनकम आ रहा है और आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, तो फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम ही सही रहेगा। तो आप इस हिसाब से ये इनकम स्लैब्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कौन सा सुटेबल आपके लिए, और आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कहां पर कितना मिल सकता है वो मैं आपके सामने इस स्लाइड में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो है वो सैलरीड क्लास के लिए हम देख रहे हैं। सैलरीड क्लास में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का दिख रहा है पहला। दूसरा है सेक्शन 24B, जो कि होम लोन्स में आपको जो है 2 लाख रुपए मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तीसरा चीज है वो सेक्शन 80D में जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 75,000 रुपीज। उसके बाद जो है दूसरा चीज है 80CC-D1, यहाँ पर आपको जो है एडिशनल डिडक्शन मिलता है। अगर आप एनपीएस में डिडक्ट करते हैं न्यू पेंशन स्कीम में, तो आपको जो है 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन आपको मिलता है। और लास्ट जो है वो 80C में आपका LIC हो गया, पीएफ हो गया, या फिर अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग है, इस सारी चीज में आप सेविंग कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर किया है, तो उसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो कुल मिला के टोटल जो देखे तो 5.25 लाख का डिडक्शन जो है वो टोटल में आपको मिल रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ये कुछ मैंने एक्चुअल प्लानिंग आपको करके दिखा दिया आपको स्लाइड के थ्रू। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है ये चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं तो अपलोड करूं तो आप जो है वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।